हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पार्ट 1 का मैंने 13.3 डाल दिया, आपने देखा होगा। अब पार्ट 2 का ये 13.3 का ये क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 से लेकर 8 तक इसमें क्वेश्चन रहेंगे। आप ध्यान से देखना बेटा। इस क्वेश्चन में ये कहता है व्हाट द लेंथ ऑफ टर्पलिन, वो लेंथ बताओ टर्पलिन की जिसमें 3 मीटर वो वाइड है, जबकि वो पहले से ही बोल चुका है जो चौड़ी वो कितनी है, 3 मीटर। वो क्या है, रिक्वायर्ड करती है, बनाती है एक कॉनिकल टेंट को बनाती है। तो आगे कहता है उस टेंट की जो है हाइट जो है 8 मीटर है, जबकि रेडियस उसका 6 मीटर है। अब एक बात बताओ, टेंट को बनाने की बात हो रही है, तो इसका मतलब CSA टेंट का है कितना, पहले वो तो चेक कर लें। तो आ जाओ, पहले जो जो चीजें दी हुई मैं पहले वो लिखता हूं। उसने क्या बोला, 3 मीटर बाई टर्पलिन की, है ना। तो ब्रेड्थ ऑफ टर्पलिन जो कि कितना है, 3 मीटर। अब जबकि वो कहता है व्हाट लेंथ, बेटा मैंने मान ली माना कि लेंथ कितनी है, L। लेंथ कितनी है, L। तो जो L है वो आया कितना, वो कहता है वो एज्यूम करो कि एक्स्ट्रा लेंथ मटेरियल की जो कि स्टिचिंग करते समय उसने वेस्ट कर दी, कितना, 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर अगर वेस्ट कर दी बेटा, तो L में से कितना हटा दो, 20 सेंटीमीटर। और मीटर में जब बातें चल रही हैं तो सेंटीमीटर कैसे हटाएं, तो इसको कैसे करेंगे, 20 नहीं है वो 0.2 है। ये समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूं, 20 सेंटीमीटर ये लिखा, 20 सेंटीमीटर को चेंज करोगे ये 0.2 मीटर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने वहां से क्या किया, मैंने 0.2 मीटर उड़ा दिया बेटा, उड़ा दिया। ये कहानी मेरी आ गई लेंथ उसकी एज्यूम करने वाली, ये भी मीटर में, ठीक है बेटा। आगे चलो, अब वो कहता है कॉनिकल टेंट है, उसकी हाइट जो है वो 8 मीटर है, हाइट उसकी 8 मीटर है, जबकि उसका जो रेडियस है ये लिखा हुआ है जो कि कितना है, 6 मीटर। मुझे बता दो कौन का मामला निकालने के लिए L चाहिए होता है, जो कि इसमें है नहीं, मैं मान लेता हूं L क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू दे रखी है 8 का स्क्वायर, 6 की वैल्यू दे रखी है 6 का स्क्वायर, जबकि 8 का स्क्वायर 48 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। 8 से 14 की कैरी, 4 3 7 1 8, 84 है ना बेटा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये मैंने 48 क्यों लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मिलाकर ये काने कितने हो गए, 100, और 100 का होता है 10। अगर ये मीटर तो ये मीटर। मुझे बता दो L आ चुका 10 मीटर। अब कौन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बनाने की बात हो रही है तो कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने लिख दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, है ना, टेंट है ना। अब बेटा एक बात बताओ, वो कहता है क्या लेंथ लूं टर्पलिन की जो कि उसको बनाए, इसका मतलब जो टर्पलिन है वो ही कॉनिकल टेंट है, इसका मतलब एरिया ऑफ टर्पोलिन, एरिया ऑफ टर्पलिन। अब मुझे बताओ टर्पलिन जो है उसमें लेंथ और ब्रीथ की बात हो रही है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, जबकि CSA का मतलब होता है पाई RL। जबकि मेरे पास लेंथ कितना है, लेंथ मेरे पास बेटा हमने देखा L माइनस 0.2 है, जबकि ब्रीथ मेरे पास कितना है, 3 मीटर। आ जाओ, पाई की वैल्यू 22/7, इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करो। रेडियस कितनी है, रेडियस हमारे पास 6 है, ये लिख लिया 6। अब बताओ मुझे, मेरे पास L कितना है, 10। हमने एक चीज देखी कि ये 3.14 रखो तो ज्यादा काम चलेगा, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे कोई कट नहीं हो रहा। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 188.4, ठीक है बेटा, ये आपका आ चुका। यहां से L माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 3 चल रहा है, ये बताओ मल्टीप्लाई का 3 कहां गया सर, डिवाइड में चला गया, तो यहाँ क्या बचा, L माइनस 0.2। आ जाओ बेटा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, माइनस का 0.2 उधर गया तो प्लस का 0.2 हुआ कि नहीं हुआ। और बेटा एक बात, 0.8 में 0.2 गया तो हो गया 1, और 62 पहले से था तो कितना आ गया, 63।
तो मेरे पास L आ चुका कितना 63। मुझे ये बताओ ये मीटर में है का नहीं, तो L भी किस में आया, मीटर में। बोलो कोई दिक्कत है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है एक स्लैंट हाइट है जो कि दे रखा है 25 मीटर, जबकि बेस डायमीटर अपना दे रखा है 14 मीटर। आगे कहता है कॉस्ट बताओ, लेकिन किसकी, उसके ऊपर व्हाइट वॉशिंग हो रही है, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया मल्टीप्लाई रेट। लेकिन कॉस्ट में साफ साफ लिखा है CSA, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। बताओ L 25, बताओ D कितना 14 मीटर। अगर D अपना 14 तो रेडियस अपना कितना 7 मीटर। मुझे एक बात बताओ CSA चाहिए, CSA ऑफ कॉनिकल टॉम्ब। ध्यान से देखना बेटा, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, जबकि रेडियस अपना कितना है 7 और ये अपना L कितना है 25। इसको काटो, ये आपका आ जाएगा 550। मुझे बताओ कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, एरिया मल्टीप्लाई रेट। बेटा मेरे दोस्त एरिया कितना है 550 और अपने पास रेट कितना है, रेट अपने पास 210 रुपए तो मांग रहा है, लेकिन पर 100 मीटर, 100 नीचे आ जाएगा, 10 10 10 10, इसका मल्टीप्लाई करोगे 1155, 21 5 जा 125, 21 5 जा 125, 21 5 जा 20 5 100, 105 होता है, 105 होता है तो ये 5 आ गया, 10 कैरी 105 और फिर 10 कैरी 115 हो गया। और ये कॉस्ट है तो ये कहानी किस में आ जाएगी, रुपए में। आगे चले, एक जोकर है, उसकी कैप वो बनाना है इन दी फॉर्म ऑफ एक सर्कुलर कॉन की फॉर्म में। अब आगे वो कहता है उसकी रेडियस कितनी है 7, लेकिन वो जो कैप बनाने की बात हो रही है, कितनी कैप बनानी है 10। अब पहले 10 के लिए पहले एक तो बना लो, एक बनाने का मतलब एक बार CSA निकाल लो, 10 के लिए 10 का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, मुझे बताओ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आगे H बोला है जो कि 24 सेंटीमीटर, लेकिन बनाने के लिए हमें पाई RL चाहिए होता है और L हमारे पास है नहीं, तो L निकालो। L कैसे निकलता है, रूट में H स्क्वायर R स्क्वायर। H अपने पास कितना है 24 का स्क्वायर, R स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 24 का 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसको आप जोड़ोगे 676 हो जाएगा। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इधर 625 हो जाएगा, 625 का अगर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये देखो 25 सेंटीमीटर आ गया बेटा। CSA ऑफ 1 कैप, एक कैप के लिए पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मेरे पास कितना है, मेरे पास 7 है, जबकि हाइट मेरे पास कितनी है, हाइट चाहिए ही नहीं, L चाहिए, L कितना है 25। ये तो सर L के सारे हो गया, काट दो, ये आ जाएगा आपका 550। लेकिन एक कैप ये आपका सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में बातें हो रही हैं। आगे आ जाओ बेटा, कैप चाहिए, कितनी चाहिए 10 कैप, फॉर 10 कैप्स 10 का इसमें क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया 5400 और सेंटीमीटर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये आपसे कहता है कि बताओ एक बस स्टॉप है, उसके बैरिकेडेड में क्या एक रिमेनिंग पार्ट है, रोड का रिमेनिंग पार्ट आप समझो, वहां पे 50 हॉलो कॉइन बनाने हैं, उसको मेड करने हैं। बनाने की बात होती है जब भी तो हम CSA निकालते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कितने कॉइन की बात बोली उसने, 50 कॉइन की। जब 50 कॉइन बोला है तो पहले एक कॉइन तो निकालो। तो सर एक कॉइन के लिए हमारे पास क्या, मेरे पास रेडियस है नहीं सर, डायमीटर है, तो ये रख लो डायमीटर। डायमीटर मेरे पास कितनी 40 सेंटीमीटर, तो बेटा मेरी रेडियस कितनी हो गई, जल्दी बोलो, 2 का डिवाइड लगा के 20 सेंटीमीटर हो गई। जबकि उसने हाइट बोली 1 मीटर, ठीक है, उसने हाइट बोली 1 मीटर। लेकिन एक बात बताओ ध्यान से, ये क्या है मीटर सेंटीमीटर, ये गड़बड़ हो रखी है। तो यहाँ पे हमें लास्ट में क्या निकालना है, पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मामला मुझे मीटर चाहिए, तो मीटर चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर बना लो, ये अपना हट जाएगा, ये 0.20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। R है, H है, लेकिन जब जब कौन की बात होती है तब तब L चाहिए होता है। क्या इसमें L है, नहीं है। L के लिए हम क्या करेंगे, रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H मेरा कितना है बेटा, H दे रखा है उसने
1 मीटर 1 का स्क्वायर, जबकि r दे रखा है 0.20 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। 1 का 1, 20 का स्क्वायर 400 होता है, लेकिन बेटा 0.2 के बाद लगा है, स्क्वायर की कहानी हो जाए तो 2 का दुगना मतलब 4 के बाद, 4 के बाद, लेकिन 1 2 3 4 के बाद, तो ये कहानी आपकी आ गई। अगर आप इसको और देखो इधर 4 के बाद कुछ नहीं तो क्या माना मैंने, 0। 1 में 0 जोड़ो, ये 1 होता है, और 0.4 देखो लास्ट के बाद 0 का कोई सेंस नहीं होता, और जबकि उसने पहले ही बोल रखा है रूट में ये कहानी है, इसकी कहानी 1.02 दे रखी है। ये मीटर तो ये भी मीटर, ठीक है बेटा, इस बात में कोई दिक्कत। अब पहले मुझे 50 कॉइन का मामला निकालना है। 50 कॉइन, पहले 50 कॉइन का पहले सर एक कॉइन तो निकालो, तो CSA ऑफ 1 कॉन, एक कॉन के लिए पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस। मेरे पास रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस मेरे पास दे रखी है 0.20, तो सर इसको ये मत लगाओ, क्यों, क्योंकि हमारा मामला दिक्कत हो जाएगी, 7 1 जा 7 नहीं जाएगा, है ना, जा नहीं रहा, तो पाई की वैल्यू क्या रख लो 3.14, और जबकि R मेरे पास 0.20, और जबकि L मेरे पास अभी निकाला 1.02, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 064056 मीटर स्क्वायर। ये तो एक कॉन का हुआ, लेकिन फॉर 50 कॉन्स, 50 कॉन के लिए इसमें क्या करो, 50 का मल्टीप्लाई, 50 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 32.028, ये आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये हमने कर दिया, ये मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी उसको पेंटेड करना है बाहर की तरफ से, आउटर साइड ऑफ ईच कॉन, बाहर की तरफ हर एक कॉन पेंटेड है, हर एक कॉन पेंटेड है सर, कॉस्ट पूछी है, कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, एरिया मल्टीप्लाई रेट, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। एरिया कितना हो जाएगा 32.028, रेट अपने पास कितना दे रखा है 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 12 लिख दो, 12 का इसमें मल्टीप्लाई लगाओगे तो आपका आ जाएगा 384.336। ये अपना होता है, ये 5 से जब जब बड़ा हो बगल वाले को 1 दे देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 3, ये 0.384, और ये रुपए, ये आपकी कहानी आ गई, बोलो कोई दिक्कत है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में फैला दो, और इसके बाद अब 13.4 आएगा, जिसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में उसको भी डालूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।